गांधारी ने अपने सबसे चहेते पुत्र के ऊपर क्यों क्रोधित हुई और फटकार लगाई। जब महाभारत में एक एक करके गांधारी के सब पुत्र युद्ध में मारे गए तो केवल दुर्योधन ही रह गया था। उसका युद्ध जब भीम से होना था तो गांधारी बहुत ही चिंतित हुई और उसे लगा कि दुर्योधन महाबली भीम से भी परास्त हो जाएगा और उसका वंश समाप्त हो जाएगा। तो उसने दुर्योधन को युद्ध से पहले अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि वो निर्वस्त्र होकर उसके कक्ष में आए। दुर्योधन निर्वस्त्र होकर अपनी माता गांधारी के कक्ष में जा ही रहा था कि कृष्ण भगवान को ये सब पता चल गया और वो दुर्योधन को रास्ते में ही रोक लेते हैं और उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया है, तुझको शर्म नहीं आती है, तुझको बिल्कुल शर्म नहीं रह गई, अपनी माँ के सामने निर्वस्त्र होकर जा रहा है, अरे एक वस्त्र तो धारण कर ले। तो दुर्योधन वहीं पर अपनी जंघा पर केले का पत्ता लपेट लेता है और गांधारी के पास जाता है। तो गांधारी जिसने कि अपने विवाह के बाद आंखों पर पट्टी बांध रखी थी क्योंकि उसका पति धृतराष्ट्र अंधा था, उसका धृतराष्ट्र के प्रति पवित्रता स्त्री के समर्पण भाव से ही उसके इतनी दिव्य शक्ति आ गई थी कि वो अगर एक बार अपनी पट्टी खोलकर अपनी नज़रों से किसी के भी अंग को देख ले तो उसका वहाँ का शरीर वज्र का हो जाएगा। तो जब वो गांधारी के पास दुर्योधन जाता है तो गांधारी जैसे ही अपनी आंखों की पट्टी खोलती है तो पाती है कि दुर्योधन ने अपनी कमर पर केले का पत्ता बांधा हुआ है। तो वो अवाक रह जाती है और दुर्योधन पर अत्यधिक क्रुद्ध होकर उसको बहुत फटकार लगाती है। तो दुर्योधन कहता है कि माँ, मैं दोबारा आपके पास निवस्त्र होकर आता हूँ। परंतु गांधारी को ये शक्ति केवल एक ही बार पट्टी खोलने पर प्राप्त थी। इसलिए जब भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है तो जहाँ पर दुर्योधन ने केले का पत्ता लपेटा हुआ था वही अंग उसका नाजुक होता है, बाकी शरीर वज्र का होता है। और गांधारी के तेज प्रभाव से जो बाकी का शरीर ब्रज का हो चुका था तो भीम उसकी जंघा पर गदे से प्रहार करता है और उसका अंत कर देता है। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।